हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस ऑनलाइन कक्षा में। दोस्तों, आज की हमारी इस ऑनलाइन कक्षा का टॉपिक है जातक कथा, जो आपकी कक्षा 12 की हिंदी के संस्कृत खंड का पंचम पाठ है। तो आज हम लोग अपने इस कक्षा में पढ़ेंगे इसकी संस्कृत पढ़ते हुए इसके हिंदी अनुवाद को जानेंगे। ठीक है। तो जातक कथा का अर्थ होता है जो स्वयं उत्पन्न हुई हैं। ठीक है। जिनका जन्म अपने आप हुआ है, वो कहीं से मतलब ली नहीं गई हैं, किसी का पार्ट नहीं है, वो जातक कथाएं हैं। ठीक है। इसमें दो कथाएं दे रखी हैं, उलूक जातकम और दूसरी नृत्य जातकम। तो यहाँ पर हम इन दोनों ही कहानियों को संस्कृत पढ़ते हुए इसके हिंदी अनुवाद को जानेंगे। तो आप सभी के पास आपकी हिंदी की बुक है, उसको आप खोल लीजिए, उसका ये चैप्टर जातक कथा, और आप लोग अपने साथ में एक पेंसिल ज़रूर रखिएगा, ताकि आप जहाँ पे कोई कठिन वर्ड आए तो उसको वहाँ पे उसकी हिंदी लिख सकें। ठीक है। तो आप जब खुद से पढ़ेंगे, इसको दोबारा रिवीजन करेंगे, ताकि आप इसकी हिंदी आसानी से निकाल सकें। इसलिए उसके टफ वर्ड्स को वहाँ पे लिख लेना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। उलूक जातकम, यानी कि इसमें एक उल्लू है जो नायक है इस कहानी का। उल्लू के बारे में कहानी है। अतीते प्रथम कल्पे जनाः एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वाकार परिपूर्णम पुरुषम राजानम अकुर्वन। क्या करें? अतीते प्रथम कल्पे, अतीत के यानी कि बीते हुए समय के, विगत अतीत के प्रथम कल्प में लोगों ने एकम अभिरूपम मतलब एक विद्वान, सौभाग्य प्राप्तम सौभाग्यशाली, सर्वाकार परिपूर्ण, सर्व आकृति, ठीक है, समग्र आकृति से परिपूर्ण, समग्र आकृति वाले, पुरुषम पुरुष को, राजानम अकुर्वन राजा बनाया, चतुष्पदा अपि सन्निपत्यम एकम सिंहम राजा अकुर्वन। चौपायों ने भी एकत्रित होके, सन्निपत्यम मतलब एकत्र होके, एकम एक, सिंहम शेर को, राजानम अकुर्वन राजा बनाया। ततः शकुनिगणः हिमवत् प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च। क्या कह रहे हैं? ततः शकुनिगणः, तब या इसके बाद, शकुनिगणः यानी कि पक्षियों ने हिमवत प्रदेश में, हिमालय प्रदेश में, एकस्मिन पाषाणे एक पाषाण पर, यानी कि एक बहुत बड़े पत्थर पर, सन्निपत्त एकत्र होकर, मनुष्येषु राजा प्रज्ञाते तथा चतुष्पदेश च, मनुष्यों में और चौपायों में राजा जाना जाता है। यानी कि उन्होंने ये विचार किया कि मनुष्यों में भी राजा है और चौपायों में भी है, तो हमारे बीच क्यों नहीं है? क्या कह रहे हैं? मनुष्येष राजा प्रज्ञाते तथा चतुष्पदेश, मनुष्यों में भी राजा, मनुष्यों में भी और चौपायों में राजा जाना जाता है। अस्माकं पुनरअंतरे राजा नास्ति, हमारे बीच कोई राजा नहीं है। ठीक है। मतलब मनुष्यों में भी है, पशुओं चौपायों में भी है, लेकिन हमारे पास कोई राजा नहीं है। अराजको वासो नाम न भवति। क्या कह रहे हैं? बिना राजा के, अराजको मतलब बिना राजा के, वासो नाम न वर्तते नहीं रहना चाहिए। क्या कह रहे हैं? बिना राजा के नहीं रहना चाहिए। एको राजस्थाने स्थापत्यम इति उक्तवन्ता। एको मतलब एक को, यानी कि किसी एक को, राजा स्थाने यानी कि राजा के स्थान पर, स्थापित्वा मतलब स्थापित करना चाहिए। ठीक है, स्थापित करना चाहिए, इति ऐसा कहा। किसी एक को राजा के स्थान पर स्थापित करना चाहिए, ऐसा कहा। अथम ते परस्परम अवलोकयन्तः एकम उलूकम दृष्ट्वा। क्या कह रहे हैं? अथ ते परस्परम अवलोकयन्त, इसके बाद एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे को परस्पर वो देखते हैं। ठीक है। एक दूसरे को देखते हुए, एकम उलूकम दृष्ट्वा, एक उल्लू को देखकर कहा, क्या कहा? अयम नो रोचते,
मुझको यह पसंद है, ठीक है, हमको यह पसंद है। नो मतलब होता है हम, हमें, ठीक है। क्या कह रहे हैं, हमको ये अच्छा लगता है। इत्त वोचनम, ऐसा कहा, हमें यह पसंद है, ऐसा कहा उन्होंने। अथैकः शकुनि सर्वेषां मध्ये मध्यादाशय ग्रहणार्थम त्रिकृत्व अस्रावत। अथैकम, क्या कह रहे हैं, उसके बाद, अथैकम उसके बाद, अथ एकम उसके बाद एक शकुनी पक्षी ने सर्वेशम सभी के मध्य आशय ग्रहणार्थ, मध्य में आशय ग्रहण करने के लिए, मतलब सबका विचार जानने के लिए, त्रिकृत्वा 3 बार अस्रावित कहा। क्या कहा, यह हमारा राजा है, यह हमारा राजा है, यह हमारा राजा है, उल्लू के लिए, ठीक है। ततः एकः काकः उत्थाय तिष्ठतावत्, क्या करें, ततः एकः काकः उत्थाय तिष्ठतावत्, इसके बाद एक कौवा उठा और उसने उठकर कहा, तिष्ठतावत्, जरा ठहरो। इसके बाद एक कौवे ने उठकर कहा, जरा ठहरो। अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले एव मुखम एव रूपम मुखम क्रुद्धस्य च कीदृशम भविष्यति। क्या करें, अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले, इसका इस समय राज्याभिषेक के समय ऐसा मुख है, तो जब क्रुद्ध होगा यानी कि जब गुस्सा होगा तब कैसा होगा। अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिता वयम तप्तकटाहे प्रक्षिप्तास्तिला इव तत्र तदैव छड़स्यामा। क्या करें, अनेन ही, अगर हमने इसे क्रुद्ध मतलब गुस्से में, अवलोकिता देख लिया, अगर हमने इसे गुस्से में देख लिया, तो वयम तप्तकटाहे प्रक्षिप्त स्तिला, क्या करें, हम तप्त मतलब जलती हुई, कटाही मतलब कड़ाही, जलती हुई कड़ाही में, प्रक्षिप्त स्तिला डाले गए तिलों के समान, ठीक है, प्रक्षिप्त में डाले गए, स्तिला मतलब तिलों के समान, इव मतलब समान, ठीक है, डाले गए तिलों के समान, तत्रयो छड़स्यामा, जहाँ के तहाँ मतलब वहीं जल जाएंगे, जहाँ के तहाँ जल जाएंगे। ईदृशो राजा मह्यम न रोचते, ऐसा राजा मुझे पसंद नहीं है, इत्याह, ऐसा कहा। और फिर ये श्लोक कहा, वही जो पहले कहा वही यहाँ पे, न मे रोचते भद्रम व उलूकस्य भिषेचनम अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। क्या करें, न मैम रोचते, मुझे नहीं अच्छा लगता है तुम्हारा उल्लू का राज्याभिषेक करना, तुम लोगों का उल्लू को राजा बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। अक्रुद्धस्य मुखम, क्रोध रहित होने पे, क्रोधहीन होने पे इसका मुख ऐसा है, देखो इसका मुख देखो। और कथम क्रुद्धो भविष्यति, अब क्रोधित होने पे कैसा होगा। सह एवं उक्तवः मह्यम न रोचते, मह्यम न रोचते इरुविरचन आकाशे उद्पतत। सह एवं उक्तः, वह ऐसा बोलते हुए, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता है, इति विरचन आकाश से उत्पतत, कहकर आकाश में उड़ गया, ठीक है। इसके बाद मुझे वो ऐसा बोलते हुए कि मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसा बोलते हुए वो आकाश में उड़ गया। उल्लूको अभी उत्थाय एनवम धावत, क्या करें, उल्लू भी उठकर एनवम धावत मतलब उसके पीछे उड़ गया, उसका उसने पीछा कर लिया, उसके पीछे उड़ गया, ठीक है। तद आरभ्य तो अनोख्य वैरिणो जातो, क्या करें, तत् आरभ्य तब से लेकर, तो वे दोनों अन्योन्य एक दूसरे के, वैरिणों मतलब शत्रु, जातो हो गए, ठीक है। तब से माना जाता है कि तब से वो लोग एक दूसरे के शत्रु हो गए, आज भी हैं। शकुनियः अपि सुवर्णहंसं राजानं कृत्वा आगमन। पक्षी भी, शकुनियः अपि पक्षी भी सुवर्णहंसं, सुवर्णहंस को राजानं कृत्वा राजा बनाकर अगनम चले गए। पक्षी भी सुवर्णहंस को राजा बनाकर चले गए। अब जितना जिसको उन्होंने राजा चुना वो तो जरा सी बात सुन के पेशेंसलेस हो गया, उसका धैर्य ही ख़त्म हो गया, उसने जरा सा एक किसी ने बोल दिया उसको, तो उसी के पीछे वो दौड़ चला, तो राजा बनने लायक नहीं था, इसीलिए पक्षी सुवर्ण राजहंस को राजा बना के चले गए, ठीक है। ये कहानी आपकी जातकावली से ली गई है। अब दूसरी कहानी है नृत्य जातकम।
नृत्य जातकम, इसमें नृत्य के बारे में दिया हुआ है। ठीक है। अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदः सिंहम राजा कुर्वन्। अतीत के प्रथम कल्प में चौपायों ने सिंह को, शेर को राजा बनाया। मत्स्य आनंद मत्स्यम, मछलियों ने आनंद मछली को, शकुनिया सुवर्ण हंसम, पक्षियों ने सुवर्ण हंस को राजा बनाया। ठीक है। तस्य पुनः सुवर्ण राजहंसस्य दुहिता हंस पोतिका अतीव रूपवती आसीत। क्या कह रहे हैं? तस्य पुनः उस सुवर्ण राजहंस की, तस्य पुनः मतलब उसकी, सुवर्ण राजहंस से, सुवर्ण राजहंस की दुहिता पुत्री हंस पोतिका, हंस कुमारी अतीव बहुत रूपवती यानी कि सुंदर आसीत। उस सुवर्ण राजहंस की पुत्री हंस कुमारी बहुत सुंदर थी। सह तस्मै वरम ददात यत् सा आत्मनस्य रुचितम स्वामिनः वरुणुत इति। क्या कह रहे हैं कि उसने, जो उसकी पुत्री थी, उसको उस राजहंस ने, ठीक है, उसने, किसने? राजहंस ने उसे, किसे? अपनी पुत्री को, ठीक है, ठीक है, वर दिया, ये मतलब कहा कि वह अपने सह वह अपने आत्मन रुचितम, मन के अनुकूल, यानी कि जो खुद को पसंद हो, स्वामिना पति, ठीक है, स्वामिना पति वर्णात इति, उसका वर्ण करे ऐसा। मतलब उस सुवर्ण हंस ने अपनी पुत्री हंस पोतिका को, हंस कुमारी को ऐसा कहा कि वो अपने, जो खुद को उसको पसंद हो, अपने मनोनुकूल अपने पति का वर्ण करे। हंस राजा तस्य वरम दत्वा हिमवती शंकुनिसंघे सनपतत। क्या कह रहे हैं? हंस राज ने तस्य उसे वरम दत्वा वर देकर हिमवती हिमालय के शकुन निसंगे पक्षियों के समुदाय को सन्निपतत आमंत्रित किया। हंसराज ने उसे वर देकर हिमालय के शकुनी, जो पक्षी का संघ था, उनको, पक्षियों के समुदाय को आमंत्रित किया। ठीक है। नाना प्रकाराः हंस मयूरादयः शकुनि निगड़ः समागत्य एकस्मिन् महति पाषाणतले सन्निपतन्। क्या कह रहे हैं? नाना प्रकार, यानी कि अनेक प्रकार के, हंस ने बुलाया है तो उसके आमंत्रण पर नाना प्रकार के, विभिन्न प्रकार के हंस, मयूरादय मतलब हंस और मोर, हंस मोर आदि, ठीक है, हंस मोर आदि, शकुन निगड़ा पक्षीगण, समागत्य मतलब आकर, एकस्मिन एक, महति मतलब विशाल, पाषाण तले पत्थर के तल पे, ठीक है, शिला के नीचे, पत्थर के छाया में या पत्थर के तल पे सन्निपतन इकट्ठे हो गए। ठीक है, यानी कि बैठ गए या इकट्ठे हो गए। हंस राजा आत्मना चित्तरुचितम स्वामिकम आगत्य वरुणुयात इति दुहितराम आदेशः। हंसराज ने अपनी पुत्री को आदेश दिया कि वह आकर अपने मनपसंद के पति को चुन ले। हंसराज ने अपनी पुत्री को आदेश दिया कि वह आकर अपने मनपसंद पति को चुन ले। अब सह शकुन निसंगे अवलोकयन्ति। सह मतलब कौन? वह, यानी कि उसकी पुत्री। कौन? हंस कुमारी। शंकु निसंगे अवलोकयन्ति मतलब पक्षियों के, शंकु निसंगे पक्षियों के समुदाय को, अवलोकयन्ति देख कर। मणिवर्ण ग्रीव चित्र प्रेक्षणम, मणि के रंग की ग्रीवा वाले, चित्र प्रेक्षण मयूरा दृष्टवा, चित्र प्रेक्षण नाम के मोर को देखकर। फिर से, सह शकुन निसंगे अवलोकन, वह पक्षियों के समुदाय की ओर देखकर। मणि के रंग की गर्दन वाले, चित्र प्रेक्षण मोर की ओर देखकर। अयम में स्वामी को भवति, यह मेरा पति हो। ठीक है, इत्यभाषत ऐसा कहा, यह मेरा पति हो या मेरा पति बनेगा या यह मेरा पति हो, ऐसा उसने कहा। मयूरा अद्यापि तावन में बलम ना पस। अब जब उसको उसने पसंद कर लिया तो मोर क्या कह रहा है? मोर को थोड़ा सा गर्व आ गया, ठीक है, घमंड आ गया अपने ऊपर, कितने सारे पक्षियों में मुझे ही चुना हंस कुमारी ने। तो
ज़रूर मुझे कुछ बात होगी। तो उसने अपना वो दिखाते हुए थोड़ा सा उसको घमंड आ गया ना अपने ऊपर, तो उसने कहा थोड़ा ज़्यादा और दिखा दें। तो अब क्या कह रहा है, मयूरः अद्यापि तावन में बलम न पश्यत। क्या कह रहा है मोर ने, आज भी तुम मेरा बल नहीं देखती हो। क्या करें, अद्यापि तावन में, तुमने आज भी मेरा बल देखा कहाँ है, अर्थात अभी तुमने मेरा पराक्रम देखा ही कहाँ है, ऐसा उसने कहा। इति अति गर्वेण लज्जाश्च त्यक्ता तावन महता शकुन निसंगस्य मध्ये प्रच्छो प्रसार नर्त्युर आरब्धवान। क्या किया मयूर ने, कहा अभी तुमने मेरा पराक्रम देखा ही कहाँ है, यानी कि अभी तुम मेरा बल जानते ही कहाँ हो। इति अति गर्वेण, ऐसा उसने अति गर्व के साथ लज्जा को त्याग कर और सबके सामने वहाँ पे शकुन निसंगस यानी कि पक्षियों के समुदाय के मध्य मतलब बीच में पश्चोपसार अपने पैरों को फैलाकर नाचना शुरू कर दिया। अब वहाँ पे वो एकदम निर्लज्ज होके पक्षियों के समुदाय के बीच में उसने नाचना, पंख फैला के नाचना शुरू कर दिया। अब नृत्यत चा प्रतिछन्नो भूत, नाचते हुए वो नग्न हो गया। ठीक है, जब उसने नाचने के लिए अपने पंख उठाए तो उसके जो अंग प्रत्यंग नहीं दिखने चाहिए, छिपे हुए थे पंखों के बीच में, सब दिखने लग गए। तो नाचते हुए वो नग्न हो गया। सुवर्ण राजहंसा लज्जिता, जो सुवर्ण राजहंस था वो लज्जित हो गया। ठीक है, लज्जित होके उसने कहा, सुवर्ण राजहंस ने लज्जित होके कहा, अब भैया जिसको उसकी पुत्री ने अपना वर चुना वो ऐसी हरकत करे कि मतलब सबके सामने नाचने लगे अपना वो दिखाने के लिए, तो क्या करेगा, लज्जित ही होगा। लज्जित होके बोला, अस्ति नैव ही अस्ति न ब्रह्माणा समुत्थाने लज्जा। क्या कह रहे हैं, क्या कहा उसने, इसे तो ना संकोच है। ठीक है, अस्य ह्यू नैव ही मतलब इसे न संकोच है, अस्ति न बहरणाना समुत्थाने लज्जा, और ना इसे बाहर की लज्जा है, यानी कि इसे अंदर से मन में भी, अस्य नैव ही मतलब इससे संकोच नहीं है, यानी कि अंदर से इसे कोई संकोच नहीं हो रहा है। अस्ति न बहरणाना समुत्थाने लज्जा, और इसे बाहर की भी कोई लज्जा नहीं है। नास में गतत्र पाय स्वदुहितराम दास्यम इत्य कथयत। क्या कह रहे हैं, मैं इस निर्लज्ज को अपनी पुत्री नहीं दूंगा। क्या कह रहे, स्वहितुतरम दास्यामि नास में, मैं इसे कभी भी, मैं इस निर्लज्ज को, जिसको अंदर जरा सी शर्म नहीं है, मैं इसको अपनी पुत्री कभी नहीं दूंगा, ऐसा उसने कहा। किसने, सुवर्ण राजहंस ने। ठीक है, यानी कि ये मेरे पुत्री से विवाह करने योग्य ही नहीं है। हाँ, गतत पात्रा, यानी कि यह मेरी पुत्री से विवाह करने योग्य नहीं है, ऐसा कहा उसने, और मैं इसको अपनी पुत्री नहीं दूंगा। यह मेरी पुत्री से विवाह करने योग्य ही नहीं है, तो मैं इसको पुत्री अपनी क्यों दूं। जिसके अंदर कोई शर्म ही नहीं, वो राजा की पुत्री से विवाह करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब अगला पंक्ति क्या है, हंस राजा तदव परिसन मध्ये आत्मना भागिनेय हंस पोतकाय दुहितरम ददात। हंस राज ने तदव परिषद मध्ये, यानी कि उसी परिषद के बीच में, आत्मनम भागिने, आत्मा अपनी, भागिने मतलब बहन, भागिने हंसपोतकाय, भागिने मतलब बहन के पुत्र, हंसपोत को, यानी कि क्या वो भांजा हुआ उसका, अपने भांजे को। ठीक है, दुहितराम अदत, अपनी पुत्री दे दी। मयूरो हंसपोतिकाम प्राप्य लज्जिता तस्मात् स्थानत पलायिता। क्या करें, मयूर मोर हंस पुत्री को ना पाकर, हंस पोतिकाम ना प्राप्य लज्जिता तस्मात् स्थानम पलायिता, वो हंस पुत्री को ना पाकर लज्जा के कारण, ठीक है, लज्जित होकर अपने स्थान से भाग गया, पलायन कर गया। ठीक है, हंसो राज्यो अपि हष्टमानसः स्वगृहम् अगच्छत्। हंसराज भी, हष्टमानसा मतलब प्रसन्न होकर, प्रसन्न मन से, स्वगृहम अपने घर, अगच्छत आ गए। हंसराज भी प्रसन्न होकर अपने घर चले गए। ठीक है, या फिर आ गए। तो दोस्तों ये कहानी भी आपकी जातकावली से ली गई थी। आशा है कि आपको
इन दोनों ही कहानियों का हिंदी अनुवाद अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको इसमें कोई टफ वर्ड लगा, कहीं भी कुछ नहीं समझ में आया, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। हम आपकी जो कक्षा 12 की संस्कृत वाला खंड है, संस्कृत खंड के सभी पाठ जो कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं, उस पर वीडियो लेकर आते रहेंगे, ठीक है। आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, ठीक है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमने जो पढ़ाया है वो समझ में आता है, आपको पसंद आता है, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ जो आपकी क्लास में हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ इसको शेयर करिए, ठीक है। हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले